हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। जय श्री राम। तो स्टार्ट करते हैं बेटा एडवर्ब के कुछ इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था बेटा? एडवर्ब और काइंड्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा पढ़ेंगे अब क्या बेटा? रूल्स। ठीक है, रूल्स पढ़ेंगे। आज सारे रूल्स खत्म करेंगे, कल से क्या करेंगे बेटा? प्रैक्टिस। ठीक है, चलो रूल नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और कुछ और एडवर्ब हैं जैसे कि ऑलमोस्ट, जस्ट, हार्डली, नियर बाई। ठीक है बेटा। इन इनका यूज कब करते हैं बेटा? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। ठीक है, एक बार फिर से समझो। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और कुछ ये हमारे जो एडवर्ब है ऑलमोस्ट, जस्ट, हार्डली और नियर बाई। ठीक है बेटा, इनका यूज कहाँ करते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यहाँ पे। ठीक है बेटा, ठीक आया समझ में? एग्जाम्पल से समझो। जैसे कि ये एक हमारा क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। अब देखो बेटा, ही क्या है हमारा यहाँ पे? सब्जेक्ट। क्या है बेटा? सब्जेक्ट। ठीक है, आया समझ में अच्छे से? स्पीक्स क्या है बेटा? हमारी वर्ब। क्या है बेटा? वर्ब। स्पीक्स क्या है बेटा? हमारी वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में देखो यूज हो रहा है या नहीं? ठीक है, आया समझ में अच्छे से? दूसरा एग्जांपल देखो। इसका है दूसरा एग्जांपल ऑफन का। ठीक है, सी ऑफन कम्स लेट। सी क्या है बेटा? हमारा सब्जेक्ट। क्या है बेटा? सब्जेक्ट। और कम्स क्या है? हमारी वर्ब। वर्ब है कि नहीं? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या यूज हो रहा है? ये वाला। ठीक है, ठीक है बेटा, अच्छे से आया समझ में? ठीक, रूल नंबर वन। अब देखो इसमें ही क्या है बेटा? अगर क्या है बेटा? देखो, अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारी क्या आ जाए बेटा? इज, एम, आर और वाज। अगर हेल्पिंग वर्ब के बीच में के रूप में क्या आ जाए बेटा? इज, एम, आर और वाज, तो हम बेटा क्या करेंगे? तो इज, एम, आर के तुरंत बाद इन एडजेक्टिव का, इन एडवर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा इन हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, आया समझ में? इनको और क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, जब भी ऑक्सिलरी वर्ब आएंगी तो उनके ठीक बाद बेटा इन एडवर्ब का हम यूज करेंगे। ठीक है, और जब भी ये वाली वर्ब नहीं आएंगी तो क्या करेंगे? तो सीधा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। आया समझ में अच्छे से बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हमारा ये। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, स्टार लगाओ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रूल नंबर टू पे बेटा। ठीक है, चलो बेटा रूल नंबर टू पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है देखो? रूल नंबर टू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, चलो। जब कभी भी एक सेंटेंस में तीन एडवर्ब आएंगे, कौन कौन से? प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, जब किसी भी सेंटेंस में ये तीनों एडवर्ब आएंगे तो बेटा इनका यूज कैसे करेंगे? ठीक है, जब ये एडवर्ब आएंगे तो सीधी सी बात है, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद में ही आएंगे। ठीक है, अगर देखो बेटा तीनों एक साथ आते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर लिखेंगे प्लेस, फिर लिखेंगे टाइम। आया समझ में? इनका एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, ये नहीं कि टाइम वाला पहले कर दो, प्लेस वाला बाद में, मैनर वाला बीच में। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। इनका एक सीक्वेंस होता है, पहले मैनर लिखोगे, फिर प्लेस, फिर टाइम। ठीक है बेटा, शॉर्ट में याद कर लो MPT। ठीक है, क्या याद करोगे बेटा? MPT। आया समझ में? चलो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पारुल स्पोक्स फ्लुएंटली इन द क्लास यस्टरडे। ठीक है, स्पोक्स बेटा क्या है? वर्ब। ठीक है, वर्ब के बाद में आ जाए बेटा एडवर्ब ऑफ मैनर, फ्लुएंटली। ठीक है, कैसे बोलते? फ्लुएंटली मतलब एक अच्छे फ्लो में। ठीक है, प्लेस इन द क्लास, क्लास क्या है बेटा? एक प्लेस है, और टाइम यस्टरडे। ठीक है, आया समझ में अच्छे से बेटा? इस प्रकार से यूज करेंगे। सेकंड वाला और देख लो बेटा, ही इज क्राइंग लाउडली एट द फील्ड नाउ। क्राइंग क्या है बेटा? हमारा वर्ब। क्या है बेटा? वर्ब। ठीक है, वर्ब के बाद क्या आ रहा है? वर्ब की क्या बता रहा है ये? वर्ब की विशेषता कौन बता रहा है? एडवर्ब। ठीक है बेटा, कौन सा है बेटा? मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ये क्या है बेटा? एट द फील्ड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ये क्या है बेटा? टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, MPT। ठीक है, ऐसे याद करेंगे। एक इसको और रूल का नाम दे दो, क्या बेटा? MPT रूल। क्या करोगे? MPT रूल, ऐसे याद रहेगा। ठीक है, आया समझ में? अगला रूल पढ़ते हैं बेटा, रूल नंबर थ्री। ठीक है, चलो बेटा हम पढ़ते हैं रूल नंबर थ्री। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? PFT रूल। क्या बोलते हैं? इसमें वाला क्या था? MPT, ये वाला क्या? PFT। ठीक है, देखो बेटा, यदि किसी सेंटेंस में क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ टाइम, तीनों आते हैं। तो बेटा इनको कैसे यूज करेंगे, वर्ब और ऑब्जेक्टिव के बाद आते हैं, सीधी सी बात है। पहले करेंगे प्लेस, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर टाइम। आया समझ में? पीएफटी रूल इसीलिए बोलते हैं बेटा इसको, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और टाइम। ठीक है, अब देखो बेटा एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, गौरव गोज देयर 3 टाइम्स इन अ डे। ठीक है, गौरव जो है वो वहाँ पे दिन में कितनी बार जाता है, 3 बार। ठीक है, देखो बेटा ये रहा क्या हमारी वर्ब, ठीक है, ये क्या है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये क्या है बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या है बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम। आया समझ में बेटा अच्छे से? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलो एक और एग्जांपल देख लो बेटा। आई हैव बीन गॉन टू यूएसए सेवरल टाइम्स दिस ईयर। ठीक है, आई हैव बीन गॉन टू यूएसए सेवरल टाइम्स दिस ईयर। ठीक है बेटा, ये हमारी रही वर्ब, ये रहा हमारा प्लेस, ये रही हमारी क्या है बेटा फ्रीक्वेंसी, और ये रहा हमारा टाइम। ठीक है बेटा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, पीएफटी रूल। ठीक है, पीएफटी नाम से याद रखोगे तो आराम से याद रहेगा। ठीक है, पीएफटी रूल्स। ठीक है, आया समझ में बेटा? कोई भी डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो। ठीक है, और समझ में आया हो तो क्या लिखो बेटा, यस। ठीक है, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है बेटा, चलो जय श्री राम।